नारायण भाई नमस्कार। नमस्कार दादा। तो 12 साल पहले यही नारायण भाई और इनका ये टीम है, बाकी साथी इस बार नहीं आए। हाय। तो इन्होंने 12 साल पहले पराशर की नींव रखी थी। हाँ। पराशर में अब तक जितने भी 22-23 देशों से लोग आए, भारत से आए, उन्होंने जो फर्नीचर का यूज़ किया, तो बेड हो, स्टूल हो, बाहर का बाकड़ा हो, वो सब ये नारायण जी के हाथों बना था। तो अब नारायण जी कुछ टूल बना रहे हैं, ये बढ़िया से चमक रहा है। वो टीक वुड है। आप तो नया दिख रहा है, लेकिन ये पहले नया नहीं था। इसके बारे में तो नारायण जी बता सकते हैं कि नारायण भाई, हाँ। ये क्या लकड़ी का स्टोरी क्या है, कहाँ से आए लकड़ी? अब ये लकड़ी का ऐसा स्टोरी है कि ये हम लोग गए जहाँ पे लकड़ी किलो के हिसाब से मिलती है, स्क्रैप के दुकान में, स्क्रैप की दुकान पे जलाओ वहाँ लकड़ी। पे हमने देखी है लकड़ी पड़ी हुई थी। अब हमने कहा यार ये जो है यूज किया जाए इसको, अच्छी लकड़ी थी। वहाँ से हम लोग इसको उठा के लेके आए, इसको साफ किया, घिसा, और घिसने के बाद अब इसका स्टूल बन रहा है। स्टूल बनने के बाद अब इसको जो है एक पीढ़ी किसी के मकान टूटा होगा, शायद ये वहाँ से निकली होगी। बड़ा पुराना लकड़ी, मतलब मकान भी 30-40 साल पुराना होगा वो। हाँ, मकान भी काफ़ी पुराना था, काफ़ी काली हो रही थी ये लकड़ी। फिर उसको घिसा गया, घिस के नया बनाया गया, और नया बनाने के बाद अब ये जो है फिर एक नया रूप ले रहा है। हाँ, अब नया रूप लेते लेते अब एक पीढ़ी तो ये लकड़ी झेल चुकी है। हाँ, यूज हो गया एक पीढ़ी से। एक पीढ़ी हो गई है, अभी दूसरी पीढ़ी यूज हो रही है। दूसरी पीढ़ी के लिए ये बन रहा है। अब जाने इसको कौन कौन वापरेगा। अभी कम से कम इस लकड़ी की 100 साल तो एज होएगी, कम से कम 100 साल का होगा ये। 100 साल कम से कम ये चलेगी। मतलब आगे ये 20-30 साल पुरानी तो है ही। हाँ हाँ। और 20-30 साल ये आराम से निकालेगी। मतलब जिस टाइप की क्वालिटी की लकड़ी है, कम से कम इसकी एज 100 साल है, अगर इसको ढंग से यूज किया जाए तो। ये तो बस आपका ही हाथ लगना था भाई इसको, तब जाके वो निकली है वो चमक के। हाँ नहीं, अभी तो लकड़ी वैसी है, क्वालिटी भी अच्छी है ना। लाओ दूसरा। ये आप क्या बोलते हैं आपके लैंग्वेज में? ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये टीक वुड में, आप क्या बोलते हैं उसको? ये ग्रेन्स। ग्रेन्स बोलते हैं इसको। हाँ, ये इसकी जो है नेचुरल फिगर रहते हैं, सागवान है। हाँ, और यही इसकी क्वालिटी है, इसी से जो है इसकी वैल्यू है। हाँ, प्राइस भी इसी से जो है वो होता है। ये हमारे महाराष्ट्र का पुराना होगा, ये महाराष्ट्र की लकड़ी है। तो आपको लकड़ी से इतना जुड़ाव कैसे? मैंने देखा है पिछले 20 दिन से आप यहाँ अभी कर रहे हैं सब काम, तो आपका पैशन देखा है मैंने लकड़ी के प्रति। भाई बोलता है नारायण जी का वीक पॉइंट है लकड़ी, मतलब तो ये लकड़ी से क्या अटैचमेंट है आपका इसका? अब लकड़ी से हमें अटैचमेंट तो ये है कि हम इसी में खेलते हैं। हाँ। इसी से कमाते हैं, इसी से खाते हैं, और इसको मतलब पूरा वो करते हैं, सम्मान देते हैं। हाँ, सम्मान देते, ये बड़ी बात कही आपने। हाँ, पूरा सम्मान देते हैं, ताकि वो किस लायक है और उसको कैसा होना चाहिए वो करते हैं। उसको घिसते हैं, पॉलिश करते हैं। मतलब जैसे एक छोटे बच्चे को पालते हैं ना, उसकी देख रेख कैसे करनी है, कैसे घिसाई करनी है, कैसे क्या करनी है, तो हम लोग उसको वो करते हैं। अभी कम से कम जो है ये लकड़ी जो हमारे हिंदुस्तान में तो है ही, बाहर के देशों में भी बहुत पॉपुलर है। जितना भी नक्काशी का काम होता है इसी लकड़ी में होता है, क्योंकि इसी लकड़ी में, इस लकड़ी के नेचुरल ग्रेन्स होते हैं, और इसको कार्विंग करने में इजी रहती है ये। अच्छा। हाँ, और ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहती, और सॉफ्ट भी रहती है। सॉफ्ट, और उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है वुड की, बाकी लकड़ियों के मुकाबले इसमें अच्छा वो है। और इसको जितना घिसते हैं उतनी इसमें ज़्यादा चमक आती है। वो तो सही बात है। अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि नारायण जी फिल्म लाइन में, आर्ट डिपार्टमेंट में सेट बनाने में माहिर है। अभी वनतारा में जो, क्या नाम भाई उनका? रिलायंस का जामतारा में, रिलायंस का जो है अनंत का अभी हुआ ना प्री वेडिंग।
अनंत अंबानी के अनंत अंबानी काम करके आए। उधर क्या क्या था अपना काम? वहाँ पे उनके प्री वेडिंग का स्टेज था हाँ, और काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर था उनका। तो आप बराबर 1-1.5 महीना थे वहाँ पर? हाँ, 1-1.5 महीना थे वहाँ पे। हम्म। उनका प्री वेडिंग का काम करने के बाद फिर हम लोग फ्री होके आपके प्रेशर में फिर आ गए। अब प्रेशर की सेवा के लिए अब जो है प्रेशर के लिए कर रहे हैं। और किन किन फिल्मों का अपने स्टेज का आर्ट डिपार्टमेंट का काम किया है, सेट बनाने का? सेट बनाने का तो मैंने कम से कम 100 से 150 फिल्में करी होंगी। और इंग्लिश प्रोजेक्ट भी किया अपने कुछ? प्रोजेक्ट करी है। उनके कुछ नाम? लाइफ ऑफ पाई किया आपने? हाँ, और स्लम डॉग मिलीनियर भी किया। वाह। उसके बाद लॉयन किया। हाँ। उसके बाद ब्राइड एंड प्रेजुडिस किया। उसके बाद काफ़ी इंग्लिश पिक्चरें हैं, आधे तो नाम भी नहीं मालूम। हाँ हाँ हाँ। जो वर्ल्ड के अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोडक्शन डिजाइनर हैं। और हिंदी जो हिट हो गया मूवी, ऐसा कौन सा जिसमें आपका पार्टिसिपेशन रहा? हिंदी में हमने जो काफ़ी हिट हुई, गदर सबसे पहले जो कि हिट हुई, अच्छी फिल्म। अच्छा, पहले गदर में आपने किया था सब उसका? हाँ, शुरू में जो हमने किया था गदर हुई। और उसके बाद कई फिल्में हैं ऐसी जो कि अच्छी चली, मतलब। अभी फिल्म के अलावा अब जो है वेब सीरीज का ज़माना है। हाँ। फिल्में अभी कम बन रही है और कम पसंद कर रहे हैं लोग, जो है ज़्यादा वेब सीरीज। आने वाले टाइम में तो वेब सीरीज ही बनेंगी। आपको कट करना है तो कट कर सकते बीच में इसको। हाँ, मशीन चला लीजिए। मशीन चला लेते हैं। इसको कट कर देंगे। महाराष्ट्र में कितने साल से है अभी? महाराष्ट्र में दरअसल मैं पोलो टेक्निक से ITI किया है, वुड वर्क में ही। वुड वर्क स्पेशलाइजेशन था आपका? हाँ, पॉलिटेक्निक में। पोलो टेक्निक में। वो कहाँ से किया आपने? मैंने वो दिल्ली से किया। दिल्ली से। और आपका नेटिव तो उत्तराखंड में है ना? नहीं, मेरा वैसे नेटिव उत्तराखंड का है, लेकिन हमारा जन्म दिल्ली का ही है। अच्छा। और हमारा गांव तो उत्तराखंड का है ही। हाँ हाँ। लेकिन उसके अलावा जो है मैंने कई जगह वर्ल्ड में कई कंट्री में काम किया है। अच्छा। 12 से 13 कंट्री में काम किया है। सेट का काम आपने वहाँ जाके किया है पूरा? वहाँ पे भी किया है। और सबसे फर्स्ट ट्रिप मेरा बाहर का था, यूके का। यूके का? हाँ, फर्स्ट ट्रिप मेरा यूके का था। हाँ। यूके में 3-4 बार गया हूँ। अच्छा। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, मॉरिशस, आपका दुबई की कंट्री में बहरीन, और बहरीन के अलावा ईरान के बाद अपना स्विट्जरलैंड में 3-4 चक्कर लगे, फिर रशिया, अच्छा। पाकिस्तान, और ये इजिप्ट में भी काफ़ी वहाँ के किया है। तो वहाँ के कारपेंटर्स के साथ और इंडिया के जो कारपेंटर हैं उनके साथ जो है काम करने में, नई टेक्निक सीखने में। तो क्या आपको अप्रोच में क्या अंतर लगा? उधर के कलाकार कारपेंटर आपने यहाँ के? उधर के कलाकार सब टूल्स, इलेक्ट्रिक टूल्स ही इस्तेमाल करते हैं। हाँ। और हमारे यहाँ ज़्यादातर हैंड वर्क बराबर से ज़्यादा काम करने वाले। हाँ हाँ हाँ। वो टेक्नीशियन, मतलब टेक्निकली जो है हमारी जो मशीन पार्ट्स है ना, वो यूज करते ज़्यादा। अच्छा। और हम लोग हाथ की चीज़ें यूज करते हैं। वहाँ पर लोग ज़्यादातर अपने घरों की चीज़ें खुद ही बनाते हैं। इन हाउस ही बनाते हैं वो? हाँ, इन हाउस ही बनाते हैं, क्योंकि कारपेंटर्स वहाँ बहुत महंगे। हाँ हाँ। कारपेंटर महंगे होने की वजह से वो ज़्यादातर वुड तो खरीद लेते हैं शोरूम में से,
लेकिन बनाते खुद ही है, लेबर वहाँ बहुत महंगी है। अच्छा, तो स्किल सबका डेवलप होता है वो करने का? हाँ, स्किल्स डेवलप होता है। दरअसल जैसे हमारे यहाँ ITIs होती हैं, उनके यहाँ भी जो है ऐसे कोर्सेज बच्चों को सिखाए जाते हैं कॉलेजों में। अच्छा। कोई भी यूनिवर्सिटी होती है या कहीं कुछ होती है तो उसमें कुछ ना कुछ स्किल वर्क उनको जरूर सिखाते हैं। उसका भी एक वो होता है उनका कि उनको कोई ना कोई एक स्किल जो है सीखनी पड़ेगी। वो 1 साल मिनिमम रहता है उनको करना? 1 साल रहता है। 1 साल रहता है, मतलब उनका कुछ पार्ट्स रहता है ताकि वो अपनी खुद की चीज़ें हैं, जैसे घर की जो चीज़ें हैं वो खुद बना सके, खुद मेकिंग कर सके। बराबर। ऐसा है वहाँ पर। और ज़्यादातर लोग वहाँ पर खुद ही काम करते हैं, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो। अच्छे स्किल्स के साथ वो सीख जाते हैं। बराबर। और बाकी जो है दुनिया में तो वुड का काम जो है ऐसा है जो कि हर कंट्री में चलता है। वो तो है। ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ वुड का काम ना चलता। अच्छा, ये फील्ड में आपको कितने साल हुए अभी? इस फील्ड में मेरे को 30 ईयर्स हो गए। 30 ईयर हो गए फिल्म इंडस्ट्री में? फिल्म इंडस्ट्री में। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में 30 ईयर्स हो गए। बाकी तो इस लाइन में मेरे को 42-45 के लगभग हो गए। 45 साल से ऊपर हो गए। 45 साल। 5 या 6 साल का था तब से मैं ये काम कर रहा हूँ। अभी जैसे आपका पैशन है इसमें वुड में, तो वैसे ही उसी आर्ट फील्ड में आपने बेटे को भी कुछ आगे का पढ़ाई के लिए दिया है? बेटा आर्ट में ही है, लेकिन वो कैरी कैचिंग में। कैरी कैचिंग में? क्या नाम है बेटे का? हर्ष। तो कैरी कैचिंग में वो पढ़ रहा है दिल्ली में? दिल्ली में पढ़ रहा है वो, अमेठी यूनिवर्सिटी से। हाँ। अब उसका 4 साल का ग्रेजुएशन होने के बाद वो अपना क्या करता है, फोटोशॉप में जाएगा या गेम मेकिंग में जाएगा, उसका वो भी है। और 3 या 4 साल के बाद होने के बाद फिर उनको जो है मैं अपना कुछ करूँगा। हाँ, अपना एक प्लान है। हाँ, भविष्य में है प्लान कि एक अच्छा सा पराशर की तरह एक रिसोर्ट मेकिंग करने का। पराशर का एक सेकंड ब्रांच उत्तराखंड में? उत्तराखंड में या शिमला में? शिमला में हो सकता है, क्या करें, चांस रहा तो दोनों जगह भी हो सकता है। हाँ। लेकिन शिमला में जरूर बनाने। केरल में भी हो सकता है अपना? केरल में भी हो सकता है एक अपना? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। केरल में भी दोस्त लोग हैं जिनके रिसोर्ट बनने और वो चाहेंगे तो उनका भी जो है इनसे जुड़ जाएंगे। बिल्कुल। और आने वाले टाइम में पराशर कि और भी ब्रांच नजर आएंगी, है ना। अच्छा, जैसे ये टीक वुड अपना फेमस है महाराष्ट्र का, तो नॉर्थ इंडिया में कौन से वुड को ज़्यादा स्टैंडर्ड माना जाता है? नॉर्थ में ज़्यादातर जो है, देखो साउथ में ज़्यादातर एक रेड रोज वुड आता है। रेड रोज यूज। हाँ, जिसकी सागवान तो लगता ही है, लेकिन वो लकड़ी भी शुभ होती है। रेड रोज की? हाँ। महंगी होती होगी फिर? वो थोड़ा महंगी होती है। उसकी लकड़ी जो है चंदन की तरह से दिखती है, लाल दिखती है। अच्छा। तो वो हर कोई आदमी जो उसका ये तमन्ना रहती है कि मेरा जो मेन गेट है, हाँ, जो घर का मेन गेट है हमारा, वो जो है उसी लकड़ी का बना। अच्छा। उसके लिए वो सबसे पहले यही कोशिश करता है कि मेरे को वो जो है वो मिले, वो उस लकड़ी का मैं बनाऊं। अच्छा, उसकी कोशिश रहती है। बजट वाइज अगर उसका बैठता है तो वो ज़्यादातर वही लकड़ी यूज करता है जो साउथ में मिलती है। अच्छा। और केरला वगैरह में टीक वुड ज़्यादा चलता है। और पंजाब और इस तरफ सागवान के अलावा पड़तल और मरांडी और ये कैलवुड तो है। कौन सा वुड? कैलवुड। हाँ, इसको वैसे यहाँ कैल बोलते हैं, हमारे यहाँ कैल बोलते हैं। जम्मू कैल, आसाम कैल भी कई तरह की है।
अब जो है इंडिया में जंगल रहे नहीं, तो बाहर से न्यूजीलैंड पाइन्स फैल की जगह यूज कर रहे हैं। न्यूजीलैंड, अच्छा पाइन में भी टाइप होते हैं अलग अलग नहीं? हाँ, पाइन में भी टाइप होता है अलग अलग। जैसे दूसरे देशों में न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ एक तरफ से पेड़ों को लगाते हैं और दूसरी तरफ से कटिंग करते हैं। अच्छा। तो न्यूजीलैंड सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ये अपना पाइन वुड का, पाइन वुड का, क्योंकि वहाँ पे जंगल बहुत है। हाँ हाँ। लोगों को कारोबार है उससे, जो इससे जुड़े हुए उनका काम ही वो है। जो न्यूजीलैंड के मेन बासिंदे हैं जिनको मोरी बोलते हैं, मोरी 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 जो एकदम हबसी लोगों की तरह दिखते हैं, ऊंचे कद काठी के रहते हैं, वो लोग ज्यादातर इसका व्यवसाय करते हैं और वो वहीं जंगल में अपने सेट बना के रहते हैं और उसी का कारोबार करते हैं, जंगल ही से खाते हैं, जंगल से खाते हैं। अच्छा। इसके अलावा वो लोग और किसी चीज को नहीं रहते। हाँ। उनके बच्चे वगैरह सब जंगल पे निर्भर रहते हैं और जंगल से ही उनकी रोजी रोटी भी चलती है, तो जंगल ही उनका मेन वो है। तो आने वाले वक्त में जब वुड नहीं रहेगा तो क्या होगा, या तो उतने ही जितने हम काटते हैं पेड़ उतने लगाए जाएं और यूज करते जाएं। आने वाले वक्त में हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा वुड का फर्नीचर। आपको किस लकड़ी में काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है? इनको कोई भी लकड़ी हो, हाँ, सब में मज़ा आता है। किसी भी साइज शेप का हो, किसी भी साइज के शेप का हो। मैंने तो देखा है पिछले 20 दिन में आपका नज़र ही स्क्रैप का दुकान हो, नया लकड़ी का हो, खड़ा पेड़ हो, टूटा पेड़ हो, कुछ ना कुछ उसमें दिमाग में आ ही जाता है उसको लेके। हाँ, वो लकड़ी खुद बता देती है कि भाई मैं कहाँ फिट हो जाऊंगी। क्या बात है, लकड़ी खुद कहती है अपने बारे में, कहती है कि मैं यहाँ पे फिट हो सकती हूँ। हाँ हाँ, ये मेरी जगह कहाँ पे है, कौन सी लकड़ी है। जिस तरह आदमी होता है वो कहाँ पर, कौन सा आदमी कहाँ के लिए यूज करते हैं ना, वैसे ही हम लोग हैं, हम लकड़ी देख के बोलते हैं कि भाई ये लकड़ी यहाँ के लिए ठीक रहेगी, उसी हिसाब से मार्केट से खरीदते हैं। लकड़ी तो बहुत तरह की है, लकड़ी आप चाहे तो महंगी से महंगी भी ले सकते हो और सस्ती से सस्ती, लेकिन सस्ती में भी लकड़ी जो है वो मिल जाती है काम की, तुम्हारे मतलब की। नहीं तो आप चाहे तो हज़ारों रुपया खर्च करके भी जो है वैसी लकड़ी नहीं ले पाओगे जैसे बाहर स्क्रैप में मिल जाती है। बराबर। तो ये तो है देखने का तरीका आदमी का कि मेरे को इस काम के लिए कौन सी लकड़ी सूट रहेगी और मेरे बजट में रहेगी, है ना। बराबर बराबर। अच्छा, ये ऐसा हुआ है कभी कि लगातार आपने काम किया है, कोई इमरजेंसी सेट बनाना हो तो ऐसा कितना घंटा कंटिन्यू काम किया आपने? मैंने कंटिन्यू 3 दिन, यानी 3 रात 3 दिन कंटिन्यू काम किया। कंटिन्यू काम? कंटिन्यू। कहाँ पर था वो? वो था कलकत्ता में, एक शो होता है जिसको बोलते हैं मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया वाले करवाते हैं। हाँ हाँ। तो वो क्या है, हमारा माल कहीं फंस गया था, ट्रांसपोर्ट में अटक गया। ट्रांसपोर्ट में अटक गया था, माल पहुंचा नहीं, टाइम भी कम था, 5 का पूरा काम था और माल पहुंचा नहीं। 3 दिन के बाद तो जब पहुंचा तो डे नाइट उसको खत्म करना पड़ा। ये आपकी खासियत है, एक आपको चीजें रिसोर्सेज कम मिले, बस लकड़ी चाहिए, आप कुछ ना कुछ जुगाड़ बना के हथियार बना लेते हो उससे। कुछ ना कुछ बना लेते हैं। जैसे आपने ग्राइंडर से टर्नर बनाया था। हाँ, ग्राइंडर से टर्निंग का बना लेते हैं, ड्रिल मशीन से अपना छोटा मोटा अगर कुछ काम होता है हर चीज का कर लेते हैं। अभी जो है मशीनें तो यही हैं मेन। अब हर जगह हर चीज़ मशीनें तो उपलब्ध नहीं होती, जहाँ जिस हिसाब से होती है जुगाड़ करके वो चीज़ हम लोग बना लेते।
तो देखिए दोस्तों, 12 साल पहले अपना पराशर एग्री कल्चर स्टार्ट हुआ, तब नारायण भाई ने बनाया हुआ फर्नीचर का यूज़ अब तक आने वाले गेस्ट ने किया, और आज से आगे भी जो गेस्ट आएंगे उनको नारायण भाई के पैशन से बना हुआ फर्नीचर यूज़ करने में मिलेगा। ये अभी आप उसको स्टूल बना के उसको सॉफ्ट करके बाकी के जगह में आप उसमें क्या भूसा भर रहे इधर? हाँ, भूसा में क्या फेविकॉल मिक्स है? फेविकॉल रहता है इसमें, हाँ और इसी लकड़ी का भूसा निकलता है। हाँ फिर उसमें जो है फेविकॉल वगैरह डाल के जो उसके खड्डे होते हैं हाँ, वो बंद कर देते हैं। तो उसमें वो जैसे रिसाइकल ही हो गया एक जगह से। हाँ, इसी का माल इसी को वापस देना है। और फिर वो जो है तो खड्डे ये जब भर जाएंगे तो इसको गल देंगे, उसका जॉइंट भी मजबूत हो जाएगा और वो खड्डे बुरे भी नहीं लगेंगे, उसमें कीड़े वगैरह नहीं जाएंगे। अब जो है ये एक तरह से पूरा रिसाइकल हो जाती है, जॉइंट वगैरह सब भर के। हाँ, तो हमने स्क्रूज लगाए हैं, स्क्रू वगैरह भर जाएगा, स्क्रू दिखेंगे भी नहीं। तो आपके हिसाब से अभी ये स्टूल का लाइफ कितना होना चाहिए? ये लाइफ अगर टूटेगा नहीं तो इसका 20-25 साल आराम से जाते हैं। और टीक वुड का एजिंग होता है वैसे वो निखरता जाता है क्या? हाँ, जैसे जैसे वो उसको यूज करेंगे तो वो लकड़ से ऊपर से वो चिकना होता जाएगा। हाँ, रेडी पॉलिश होगा उसका नेचुरली। ये इसी लकड़ी कोई भी हो जिसमें रेसे ना हो, है ना? हाँ जिसमें रेसे ना हो, इसकी नसों में जैसे ऐसे घसते जाओगे तो उतना मुलायम होते जाता है। हाँ हाँ कई लकड़ियाँ ऐसी रहती है उसको घसोगे तो हाथ में फांस की तरह चुभ जाता है, इसमें वो बात नहीं है, स्मूथ है। हाँ हाँ हाँ, इस लकड़ी का इसीलिए जो है लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इसको, टीक वुड का। टीक वुड का। उसमें फाइबर नहीं निकलते ज़्यादा। ज़्यादा फाइबर नहीं निकलते, और फाइबर जो है स्मूथ लकड़ी है, जितना घसते हैं इसको और उतना वो अच्छा होता जाता है। और ये ओल्ड इज गोल्ड हो जाता है। जितना पुराना होगा ना टीक वुड, उतना जो है पुराना सुनना जैसा होगा। तो आपके साथ आए हैं मिश्रा जी भी है। मिश्रा जी अभी रंधा कर रहे हैं। मिश्रा जी जो है अभी संजय जी उसमें उनको मदद कर रहे हैं। उनका जो है टॉपिक नहीं मिल रहा है तो इसलिए जो है हाँ हाँ, नहीं लग रहा। आएगा उनका, अभी मयूर लेके आएगा चुनावी। ये क्या कर रहे हैं मिश्रा जी आप? ये टेबल बना रहे हैं। टेबल बना रहे हैं। तो कैसा लगा आपको इधर आके मिश्रा जी? अच्छा लगा। आप तो भोजपुरी फिल्मों के आर्ट डायरेक्टर रह चुके हैं बहुत सारी। एक आधा हिट मूवी का नाम बताएंगे? 2013 में दिया हूँ जिद्दी आशिक, तुम्हें मेरी जान उड़ा था। हाँ हाँ, इक्सवाज, हिरासत, बिहारी बनल हीरो। हम जिस फर्नीचर का अच्छे से यूज़ करते हैं वो बनने का प्रोसेस टाइम लगे, आज हो जाएगा ना। इतना
3 तारीख 3 तारीख 4 तारीख